हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्राइन विद सुमिता दी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.3। जिसने भी 6.2 और 6.1 नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स। हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम हमें इसमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? बहुत ही इजी है ये, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है? जब हम ये एंगल्स जो हमें तीनों एंगल दिए हैं इसका जब हम टोटल करते हैं तो वो 180 के इक्वल होता है। तो हम इसे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 और हम यहाँ लिख देंगे बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी लिखना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। अब हम यहाँ लिखते हैं एंगल ए, हमें क्या गिवन है? हमें एक्स बोला है एंगल ए, एंगल बी 50, एंगल सी 60 इक्वल टू 180। इनको हम प्लस करेंगे, आ गया 110 एक्स। 110 यहाँ प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 70। एक्स हमारा आ गया 70। इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन में भी हमें ऐसा ही है। ये कुछ ये डायग्राम दिया है हमें PQR। तो इन ट्राइंगल PQR इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमें P राइट एंगल दिया है, राइट एंगल है तो इसका मतलब क्या है? ये 90 डिग्री का है। इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब यहाँ लिखते हैं हम इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल P हमें क्या गिवन है? 90, एंगल Q 30, एंगल R हमें गिवन नहीं है, हमें वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ x लिख देंगे इसको 180। इसको प्लस करते हैं तो क्या आता है? 120 प्लस x इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करेंगे, सॉरी इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस हो गया। 180 में से 120 माइनस किया तो हमारा आ गया 60। तो x हमने यहाँ फाइंड किया, ये जो x है r है, तो एंगल r हमारा क्या हो गया? 60 हो गया। अब इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये थर्ड डायग्राम इसी में दिया है। ये डायग्राम है, इसको हम नेमिंग दे देते हैं ABC। यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस x को यहाँ दो जगह x दिया, दो एंगल फाइंड करने हैं हमें। इसको भी उसी प्रॉपर्टी से करेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल A क्या है? 50, ये हमें गिवन है। एंगल B x, एंगल C x इक्वल टू 180। x और x को जब हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है? 2x प्लस 50 इक्वल टू 180। जब हम इसे इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 180 माइनस 50, तो ये क्या आ गया? 180 में से 50 माइनस किया तो 130। ये क्या आ गया हमारा? 130। वापर था हमारा 2x इक्वल टू 130। अब इसे हम कर देंगे, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ ये किस में हो जाएगा? आके डिवाइड में। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 2 6 जा 12, 1 इधर हुआ, 2 5 जा 10। x इक्वल टू हमारे पास हो गया 65 डिग्री। इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
सॉरी, अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो भी मैं आपको करा देती हूँ। और जो बचे हुए होंगे वो सारे एक जैसे हैं, वो आप कर लेंगे घर पे। ये एक ट्रायंगल दिया है हमें, इसमें तीनों एंगल्स एक्स एक्स दिए हैं, तो हमें तीनों एंगल निकालने हैं इसमें। इसको हम नेमिंग करते हैं पी क्यू आर। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल P हमें x प्लस x इक्वल टू 180। जब हम 3x को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 3x 180 यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे काट देते हैं, 3 1 3, 3 6 18, 0। तो x हमारा फाइंड हो गया 60। तो ये तीनों x क्या है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। जब हम इन 60 सबका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल 180 आ जाता है। अब ये क्वेश्चन ये दिया है हमें, ये परपेंडिकुलर की ये है, ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये 90 होगा। ये 2x है, ये x है, और हमें इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको भी हम नाम ले देते हैं x y z, और हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल x y z एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल x क्या है, एंगल x है हमें x है, सॉरी 2x। एंगल y 90, एंगल z x इक्वल टू 180। 2x में 1x हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाता है 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। यहाँ ये प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में। इसको माइनस किया, यहाँ आ गया 90, 3x ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, ये हमारा x हमारा आया 30। तो एंगल x की जगह पर ये x क्या था, एंगल ZX था, तो यहाँ लिखेंगे एंगल Z इक्वल टू 30। अब हमें एंगल x निकालना है, एंगल x, तो ये 2x दिया था हमें, तो एंगल x हमारा निकलेगा, यहाँ क्या था एंगल x, ये 2x था, 2x। तो 2 मल्टीप्लाई x की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है 30, तो 2 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60। तो एंगल x हमारा आ गया 60। क्लियर। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, वो एक जैसे हैं, फर्स्ट की तरह सेकंड की तरह, वो आप खुद कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y। अब हमें x और y दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे फाइंड करते हैं हम। हमने 6.2 में सीखा था कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो हम उस प्रॉपर्टी से पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम इस x की वैल्यू फाइंड करते हैं सम ऑफ अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो अपोजिट एंगल्स ये हैं, इसके अपोजिट एंगल्स क्या हैं, ये। तो हम यहाँ लिखेंगे इसे x प्लस 50 इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या गिवन है, 120 गिवन है। ये आ जाता है माइनस होगा 120 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70। तो x की वैल्यू हमारी क्या फाइंड हो गई 70। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे।
अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू, हमें x की वैल्यू मिल गई, ये 70 आया। तो अब इससे हम सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस 50 इक्वल टू 180 बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल एक्स हमने क्या फाइंड किया है? एंगल एक्स हमने फाइंड किया है 70। एंगल वाई हमें नहीं पता, ये 50 इक्वल टू 180। 70 और 50 कितना होता है? 120 प्लस एंगल वाई 180, ये यहाँ आ जाएगा 180 में से जब हम इसे यहाँ माइनस कर देंगे 120, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एंगल वाई हमारा आ जाएगा 60। इसी के साथ ही क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का हमें ये डायग्राम गिवन है, ये इसके, आप कंफ्यूज मत होना, ये जो ये डायग्राम है ये इसका सॉल्यूशन है। सेकंड वाले का मैं नीचे से करवा रही हूँ। ये वाला डायग्राम यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं इसका सॉल्यूशन कराना। इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा जो ये हमें ये गिवन है, तो ये वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से वाई की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल वाई इक्वल टू 80 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। y हमारा क्या आ गया? 80 आ गया। अब हम सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस 50 इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल x हमें गिवन नहीं है। एंगल y हमने फाइंड किया अभी 80 प्लस 50 इक्वल टू 180। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाता है 130 प्लस x इक्वल टू 180। 130 में से जब हम 180 में से जब हम 130 को माइनस करेंगे तो एंगल x हमारा क्या आ जाता है? 50। तो x और y की वैल्यू हमने इसमें भी फाइंड कर ली। थर्ड क्वेश्चन, इसमें थर्ड डायग्राम हमें ये गिवन है इसमें। तो इससे हम पहले y फाइंड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो हम यहाँ लिखेंगे 50 प्लस 60 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इसे ये प्लस किया हमने, आ गया 110 प्लस y 180। ये 180 में से 110 हम माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल y क्या आ जाता है? 70। एंगल y हमने 70 निकाल लिया। अब ये लीनियर पेयर से हम x फाइंड कर लेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू भी 180 होता है बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। x हमने नहीं पता हमें,
y हमने 70 फाइंड किया, 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 110। तो x हमारा क्या आ गया, 110। अब हम इसमें फोर्थ वाला डायग्राम का सॉल्यूशन करते हैं। फोर्थ डायग्राम हमें ये गिवन है, ये भी सेकंड वाले की तरह होगा। ये हमें 60 गिवन है, इसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से x हमारा 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल x इक्वल टू 60 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। जिसको ये प्रॉपर्टी समझ ना आ रही हो वो मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो, फर्स्ट वीडियो डाली है मैंने, उसमें मैंने सब कुछ बताया है, उसमें जाके देख सकते हैं। ये x हो गया 60। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम इसे फाइंड कर लेंगे। एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल x क्या फाइंड किया हमने यहाँ पर 60, एंगल y हमें फाइंड करना है प्लस 30 इक्वल टू 180। 60 और 30 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। अब ये y हमारा आ गया 180 में से जब हमने 90 को माइनस किया तो एंगल y हमारा आ गया 90। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये फिफ्थ डायग्राम हमें दिया है, इसमें ये हमें 90 गिवन है। तो ये y हम कैसे फाइंड करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा y फाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 90 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कर देंगे, x प्लस y इक्वल टू 180, इसकी प्रॉपर्टी आएगी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों के मार्क्स कट सकते हैं। एंगल x हमें नहीं पता तो इसे हम x y हमें 90 हमने फाइंड किया, 90 180 लिखेंगे। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये 2x आ गया प्लस 90 इक्वल टू 180। यहाँ ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x। 180 में से 90 हमने माइनस कर देंगे, 180 में से 90 माइनस हुआ तो आ गया हमारा 90। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे डिवाइड में कर देंगे, 90 डिवाइड बाय 2, ये x हमारा आ गया 45। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, 6th डायग्राम है ये बहुत ही इजी है। ये एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है तीनों। अभी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें 3 एंगल दिए हैं। ये इन 3 एंगल को हम लिखते हैं एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। इसका हम रीज़न लिखेंगे, जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनका जो सम होता है वो 180 होता है। जो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आर 180। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 180। जो भी ट्राइंगल के हमें एक्सटीरियर एंगल दिए होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। अब इसे फाइंड करते हैं, x प्लस x इक्वल टू 180। इन ये हो जाएंगे हमारा 3x इक्वल टू 180। यहाँ x ये जाएगा 180/3, इसे हम काट देते हैं, ये हमारा x आ गया 60।
ये सारे एक्स हमारे क्या आ गए 60 60 के आ गए। अब हमें ये वाई फाइंड करना है इसमें, तो ये वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से फाइंड हो जाएगा। तो मैं लिखेंगे एक्स, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 60 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी के साथ हमारी 6.3 एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगता है मेरा वे ऑफ टीचिंग। तब तक के लिए बाय।